नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। बहुत सारे टाइटल वीडियोस के आ रहे थे लोगों के कि शनि देव की उल्टी चाल कर देगी आपका हाल बेहाल, शनि देव वक्री हो गए 3 राशियां ख़त्म, शनि देव वक्री हो गए 3 राशियों का दिवाला निकलेगा, 6 राशियां माला माल हो जाएंगी। तो बहुत सारे वीडियोस जब आ जाते हैं ऐसे उल्टे सीधे तो फिर हमें भी मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ता है। अब शनि देव वक्री हुए हैं, 30 जून से वक्री हुए और ये 15 नवंबर तक रहेंगे। इस समय पर कुंभ राशि में शनिदेव चल रहे हैं और वक्री होना लोगों के लिए लॉटरी लग गई। उन्होंने उल्टे सीधी आप एडवर्टीज़मेंट करनी शुरू कर दी कि शनिदेव माला माल कर देंगे या कंगाल कर देंगे। तो अब ये है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है? पहले तो जो तथाकथित ज्योतिषाचार्य आपको शनिदेव की उल्टी चाल कह रहे हो तो आप उनसे ज़रूर ये पूछिएगा कि उल्टी चाल का क्या मतलब है, कि शनिदेव क्या उल्टे चलने लगे, क्या ग्रह वक्री होकर उल्टा चलने लगा? तो आपको पता चलेगा कोई भी ग्रह कभी भी उल्टा नहीं चलता। वक्री का कॉन्सेप्ट ये है कि उसकी तुलनात्मक गति सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से धीमी हो जाती है। तो जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो तुलनात्मक रूप से हमें ये लगता है कि वो वक्री चल रहा है, एक्चुअली प्लैनेट सीधा ही चल रहा होता है। सबसे पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, डराना शुरू, भाई शनिदेव वक्री हो गए, भैया संभल के रहो, इतने दिन काम ना करो, काले कपड़े फेंक दो, हटा दो यहाँ से। ये सब चीज़ें उल्टी सीधी आपसे करवा कर उन लोगों ने जो फ़ायदा तो कुछ नहीं होना था आपका, नुकसान और करा दिया। तो आज के वीडियो में बात करूंगा शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं। अब वक्री होने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना कि उनकी गति धीमी हो गई। अब धीमी गति होने का क्या मतलब है? शनिदेव इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। तो वो क्या चाहते हैं आपको कि आपसे मेहनत करवाएं। तो कई जगह पर कई राशियों में, क्योंकि वो वैसे भी होगा, अगर मान लीजिए ग्रहों की स्थिति चेंज होती चली जाती है, ट्रांजिट तो हमेशा चलता रहेगा, तो वो तो हमेशा होगा कि कोई प्लेनेट आपसे ज़्यादा मेहनत करवाएगा, कोई प्लेनेट ऐसा होगा जिसमें आप कम मेहनत करेंगे तब भी रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो तो तुक्के वाली बात हो गई। तो शनिदेव अलग अलग राशियों पे क्या इम्पैक्ट डालेंगे, और सबसे बड़ी बात, उपाय क्या किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए नेगेटिव इफ़ेक्ट आ भी रहा है, अगर आपको पॉसिबिलिटी भी लगती है, तो वो नेगेटिव इफ़ेक्ट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आज सारी बातें इस वीडियो में करने जा रहे हैं, एक एक राशि के हिसाब से। एक बात और क्लियर कर दूं, अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि ये आप डिस्कस किस हिसाब से कर रहे हैं। तो हम चंद्रमा के हिसाब से कर रहे हैं, चंद्र राशि के हिसाब से। ये जो मैं 1 से लेकर 12 तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक जो मैं रिजल्ट्स बात करूंगा शनिदेव के वक्री होने का, क्या है, ये चंद्रमा की स्थिति के हिसाब से करेंगे, चंद्र राशि के हिसाब से करेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और क्या उपाय किए जा सकते हैं, लाल किताब में छोटे छोटे उपाय करके कोई भी वक्त कैसा बुरा चल रहा हो उसको कम किया जा सकता है। तो वो सब बातें करूँगा, अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के 11वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। करियर की बात करें, नौकरी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ बाधाएं ज़रूर आएंगी लेकिन आपको प्रगति ज़रूर मिलेगी, और कारोबार में भी ठीक ठाक मुनाफा रहेगा। हालांकि थोड़ा इनकम स्लो हो जाएगी, लेकिन शनिदेव जब 11वें घर में होंगे तो सिर्फ इनकम को स्लो नहीं करेंगे, वो आपके एक्सपेंसेस को भी कम करेंगे। आपकी जो फिजूल खर्ची होती है तो उस स्थिति में भी आप उसको कम कर पाएंगे। फिजूल खर्ची ना होने की वजह से ओवरऑल बेसिस पर सेविंग आपकी होती चली जाएगी। लेकिन फिर भी मान लीजिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तो सबसे अच्छा उपाय है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनको उबले हुए काले चने आप बांटना शुरू करें। ये शनिवार वाले दिन भी सिर्फ कर सकते हैं आप। महीने में जैसे 4 शनिवार होते हैं तो कम से कम 2 शनिवार ऐसा कर लीजिए कि उबले हुए चने जो हैं वो मज़दूरों को, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको आप बांटना शुरू करें। आपको शनि के बहुत अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात करता हूँ वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के 10वें भाव में शनि वक्री होंगे। इसके प्रभाव से आपको करियर और पारिवारिक मामलों में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में जो आपका बॉस है हो सकता है वो ज़रूरत से ज़्यादा आपको ओवर पावर करने की कोशिश करे, प्रेशर बनाने की कोशिश करे
ऐसे में समय और ऊर्जा दोनों नष्ट हो सकते हैं। और व्यापार की भी बात करी जाए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब यहाँ 10th हाउस के अंदर शनि वक्री होंगे तो कुछ मौके ऐसे आ सकते हैं जिनको अगर आपने सही टाइम पे डिसीजन नहीं लिया तो वो मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि सही समय पर डिसीजन ले लेंगे तो आप इस समय से बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। और पैसों के मामले में आपको लाभ होने वाला है और नौकरी में ग्रोथ भी बनेगी आपकी। आप कोशिश करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात, शनि देव को अच्छा करने के लिए एक मंत्र यही है, मेहनत करते रहो, अच्छा कर्म करते रहो, आपका काम बनेगा ही बनेगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो शनिवार सुबह के समय पीपल पर जल चढ़ाते रहें और शाम के समय उसी पीपल पर आप एक सरसों का तेल लेकर मिट्टी का दीपक जलाना शुरू करें। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र जाप करते रहें, आपका लाभ ही लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करी जाए, मिथुन राशि में शनि नवम भाव में वक्री होंगे। इस दौरान आपका भाग्य अधिक साथ नहीं देगा क्योंकि वक्री हैं, 9th हाउस में आपके चले गए। ऐसी स्थिति में आपके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी रहेगी। ऐसे में आप उल्टे सीधे वीडियो देखकर अपने आप को डिप्रेस मत करिए। आप कोशिश ये करिए कि अपने आप को मोटिवेट करें और अच्छे मौके जहाँ पर भी करियर में आ रहे हैं आप उनको कैश करना शुरू करिए। आप देखिएगा इस समय से भी लाभ होगा। हाँ, कारोबार में थोड़ा सा एडिशनल इन्वेस्टमेंट से बचे रहें। और सेहत के मामले में आपको पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है, तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है, शनिवार को काले तिल ले लीजिए, वो जल में प्रवाह कर दीजिए। दूसरा कार्य ये करिए, शत्रुनाशक हनुमान मंत्र, मैंने अपने न्यू म्यूज़िक चैनल पर ये मंत्र शेयर किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये शत्रुनाशक हनुमान मंत्र मैंने इस तरह से बनाया कि 4 मिनट में 9 बार उसका उच्चारण हो सके। आप उसको सुनना शुरू करिए, घर के अंदर चला दीजिए, क्योंकि इस पीरियड के अंदर ऐसा हो सकता है कि आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करें, तो आप उससे बचे रहेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। अब शनिदेव यहाँ वक्री हो रहे हैं आपके अष्टम भाव में। इसके शुभ प्रभाव से आपको एक तो फायदा होगा कि धन लाभ हो जाए, क्योंकि अष्टम भाव से धन लाभ भी होता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है। करियर में अचानक ग्रोथ मिल सकती है। अष्टम भाव सिर्फ रुकावटों का नहीं होता, अष्टम भाव अचानक लाभ का भी होता है। और जब शनिदेव यहाँ वक्री होंगे ना, क्योंकि शनिदेव यहाँ लॉन्गिविटी के भी कारक माने जाते हैं, कार्यस्थल पर भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा। व्यापार में थोड़ा सोच समझ कर निवेश जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा, दिया हुआ पैसा कहीं अटक जाए। निजी रिश्तों में थोड़ा सा संभल के रहें, सेहत का ध्यान रखें। अगर कोई समस्या आ रही है तो हनुमान जी को शनिवार के दिन सिंदूर और चमेली का तेल और वाला चोला जो होता है वो आप चढ़ाइए। आप देखिएगा आपकी सभी समस्याएं सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। अब चलते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए शनि सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको अपने जीवन साथी के साथ या पार्टनर के साथ किसी तरह का मनमुटाव हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि करियर में आपके ग्रोथ नहीं हो पा रही, बहुत समय से नहीं हो पा रही, और थोड़े टाइम आपको वेट करना पड़े 15 नवंबर तक। धन के मामले में बहुत ध्यान रखिएगा, निवेश करने से पहले बहुत सोचेगा, और फालतू खर्च भी बढ़ सकता है। बीमारियों की वजह से भी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में ज़रूर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ इनसे बहुत हेल्प करेगा आपको इन परेशानियों से निकलने में। और थोड़ा सा अपने चंद्रमा को मजबूत करिए। इसके लिए क्या करिए, दूध में, कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना शुरू करिए। आप जब शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो आपके चंद्रमा के फल भी अच्छे होंगे, तो जो लिक्विड गैस से संबंधित समस्या आ रही थी उससे भी बचे रहेंगे। अब चलते हैं कन्या राशि पे। कन्या राशि के लोगों के लिए शनि का गोचर छठे भाव में होगा। और ऐसी स्थिति में छठा भाव, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु का और कंपटीशन का भी माना जाता है, हो सकता है कि आपके खर्च बढ़ जाएं, आपको कहीं से कर्ज लेना पड़ सकता है। करियर की बात करें तो आपको ऑफिस में कुछ लोगों की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका नाम खराब हो गया, बॉस से फटकार पड़ रही है क्योंकि किसी और ने काम किया नहीं, आपने अपना काम पूरा कर लिया। और कारोबार में
सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। आपको विरोधियों की तगड़ी चुनौती मिल सकती है। हो सकता है कि वो कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ फॉलो करें जिससे आप नीचे आ जाओ और वो ऊपर चले जाएं। पैसे का खर्च और नुकसान बढ़ने की भी संभावना बनती है। तो ऐसे केसेस के अंदर सबसे अच्छा उपाय रहेगा बुध का उपाय करिए। इसके लिए छोटी कन्याओं को आप आम गिफ्ट कर सकते हैं, आम दे सकते हैं। जो आम वस्तु होती है वो शनि और बुध से संबंधित मानी जाती है, आम दे सकते हैं। या फिर उनको आम पन्ना पिला दीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो बादाम का हलवा खिलाना शुरू करें नियमित तौर पर। आप देखिएगा 15 नवंबर तक आपको लाभ ही लाभ होंगे। आगे चलते हैं तुला राशि। अब शनिदेव जब वक्री हो रहे हैं तो तुला राशि की बात करी जाए तो उनकी राशि के हिसाब से पंचम भाव में होंगे। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है संतान से संबंधित या हायर कैरियर से रिलेटेड आपके मन में भविष्य को चिंता, क्योंकि 5th हाउस हमारे मुस्तकबिल का माना जाता है, फ्यूचर का माना जाता है। कैरियर में जब व्यक्ति बहुत बुरे दौर का सामना कर रहा हो तो हमेशा यही सोचता रहता है आगे क्या होगा। ऐसी स्थिति में जब शनिदेव वक्री होंगे तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। परिवार के मामलों में धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ईगो मत रखिएगा। ईगो की समस्या अगर रखेंगे तो जीवन साथी के साथ आपको झगड़े भी हो सकते हैं। इवन आपके बच्चों के साथ आपका मन मुटाव या आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सेहत के लिहाज से ऐसा भी हो सकता है कि आपको बच्चों की सेहत पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ें। सबसे अच्छा उपाय इसमें ये रहेगा कि एक तो पीपल की सेवा नियमित तौर पर करें, और ख़ासकर वो पीपल जो किसी मंदिर में लगा है। अगर आप वहाँ सेवा करते हैं तो बहुत अच्छा है। जल चढ़ा सकते हैं, दूध मिश्रित जल चढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा चीनी डाल के चढ़ा सकते हैं। और एक काम और करिए, हनुमान चालीसा का नियमित तौर पर जाप करें और शनिवार वाले दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर वहाँ तेलाभिषेक करें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करेंगे तो सभी परेशानियों से बचे रहेंगे। किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस पॉजिटिव सोचिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए, काम बन जाएगा। अब आते हैं शनिदेव वृश्चिक राशि की बात हो गई। अब वृश्चिक राशि की बात की जाए तो शनि यहाँ पर चौथे भाव में वक्री होंगे। इस वक्त पर आपको अपने परिवार को अधिक समय देने की आवश्यकता पड़ सकती है। कर्तव्यों और जिम्मेदारी में वृद्धि हो सकती है। गृह कलेश अगर ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4th हाउस में यहाँ गोचर कर रहे हैं तो हो सकता है शत्रु की नज़र लग रही है, किसी कोई न कुछ कोई किया कराया हो जाए। तो ऐसी स्थिति में मैंने पहले भी बता दिया ऊपर आपको वीडियो में, शत्रुनाशक हनुमान मंत्र, ये मंत्र अचूक मंत्र है जो शत्रुओं से आपकी पूरी मदद करेगा। मैंने अपने म्यूज़िक चैनल पर शेयर किया हुआ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस मंत्र को चलाकर छोड़ दीजिएगा, धीमी आवाज़ में चला दीजिए। आपके पूरे घर के अंदर एक ऐसा ऑरा बन जाएगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चमत्कार हो गया। उसमें 9 बार रेसिटेशन कर रखा है, आप उसको चलने दीजिए, पूरे दिन चलने दीजिए, चाहे बार बार रिपीट करके सुनिए, आप देखिएगा आपको पॉजिटिव लाभ रहेगा। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही है तो एक छोटा सा काम और करिए, अंधे व्यक्तियों की सेवा करने का अगर मौका मिले, कोई ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन का मौका मिले कर डालिए। नहीं मिलता तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जो वर्कर्स काम करते हैं आप उनको कुछ ना कुछ खिलाइए, पूरी छोले खिला दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपका काम बनना शुरू हो गया। अब चलते हैं धनु राशि पर। अब यहाँ पर शनिदेव जब वक्री होंगे तो आपके कुंडली के 3य भाव में वक्री हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि अगर आपको ट्रैवल करने का मौका मिलता है, चाहे वो शॉर्ट ट्रैवल है चाहे लॉन्ग ट्रैवल है, ज़रूर करिए, आपको ट्रैवल से लाभ रहेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करोगे तो ज़रूर 100% लाभ होगा आपको। और परिवार में थोड़ा सा खर्चों पे ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान रखिए। जीवन साथी के साथ मतभेद ना होने दीजिए। अगर आप मतभेद नहीं होने देंगे सब फ़ायदा होता चला जाएगा। फिर भी अगर कहीं पर कुछ दिक्कत आ रही है आपको तो आप डॉग्स की नियमित तौर पर सेवा करते रहें। आप उनको बिस्किट्स खिला सकते हैं, आप उनको ब्रेड और दूध मिलाकर पिला सकते हैं। ये आप करना शुरू करेंगे तो आपको लाभ रहेगा ही रहेगा। अब चलते हैं मकर राशि वालों के लिए। अब मकर राशि वालों के लिए शनिदेव की वक्री चाल विशेष रूप से शुभ फल देगी। अब मकर राशि वालों के लिए तो वो 2nd हाउस में गोचर करेंगे। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी मेहनत से धन कमा सकते हैं। करियर की बात करें
कहीं आप बहुत समय से चाह रहे हैं कि मनचाहा कार्य हो जाए, स्पर्धा जो आपको हो रही है आप उसमें विजय चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा वक्त है। बचत भी होगी, धन का लाभ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनचाहे स्थान पर ट्रांसफ़र चाहते हैं कि सर ट्रांसफ़र हो जाए मेरी कुछ, तो वो उम्मीद बनती है। अब अगर फिर भी कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की सेवा करनी शुरू करिए, जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आप देखिएगा लाभ ही लाभ होगा। आप और शनिवार वाले दिन खासकर मौका मिल जाए तो शनिदेव का दर्शन करिए, शनिदेव के मंदिर में जाइए, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आप देखिएगा लाभ रहेगा ही रहेगा। फिर आते हैं कुंभ राशि पर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुंभ राशि, क्योंकि यहीं पर वक्री इसी लगन में हो रहे हैं तो डराने वाले तो बहुत डराएंगे। तो इसमें एक चीज़ लेकिन आपको थोड़ा सा जो ध्यान रखनी है वो है कि सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि आपके तो लगन में ही समझ लीजिए कि आप वो गोचर कर रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखिए। करियर के लिए दौर बहुत अच्छा साबित होगा और नौकरी के नए अवसर मिलने ही मिलने हैं। कारोबार में अगर आप निवेश करने का सोच रहे हैं तो आप करिए, लाभ होगा, बस सोच समझ के, ऐसा मत करिएगा, राहु के इन्फ्लुएंस में मत आइएगा कि 100 लगाएं 1 लाख मिल जाए, अगर ये नहीं करेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। और रिश्तों के मोर्चे पर जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा बना के रखिए, पॉसिबिलिटी है कन्फ्लिक्ट हो जाए। सेहत में मैंने पहले भी बताया, ध्यान रखिएगा, कमर दर्द और पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ज़रूरतमंदों को दान देना ही देना है आपने शनिवार के दिन। और दूसरा, ब्लाइंड पीपल, अगर आपको अंधे व्यक्ति मिल जाए उनकी सेवा कर दें, उनको खाने के लिए दे दें, ब्लाइंड स्कूल में डोनेशन दे दें। और एक काम और करिए, आप वेस्ट डायरेक्शन में पानी का कुंभ, आप मिट्टी के बर्तन में पानी डालकर ढक्कन लगाकर उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे तो और लाभ हो जाएगा। अब आखिरी राशि मीन राशि की बात करी जाए तो कुंडली के 12वें भाव में शनि वक्री हो रहे हैं, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ने की उम्मीद है करियर में। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने बहुत समय से मेहनत करी, नौकरी बदलने का आप सोच रहे हैं और सबसे बड़ी बात आप विदेश जाने का सोच रहे हैं, तो इस समय पर मौका आ रहा है, आप मौके की तलाश में हैं तो अब कैश करिए उसको। 15 नवंबर तक अपना मेहनत कर लीजिए ताकि ये काम बन जाए। व्यापार में थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा जो होगी अपने कॉम्पिटिटर से, आप ये सोच के चलिए कि अब आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। मीन राशि वालों, आपको कुछ ना कुछ नई रणनीति बनानी पड़ेगी। अगर आप ऐसा काम करके चलेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। और मछलियों को आटे की सेवा, आप आटे की गोलियां, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए नियमित तौर पर, तो आपको लाभ रहेगा ही रहेगा। अगर फिर भी कहीं दिक्कत होती है, गंगा जल मिलाकर अपने नहाने के पानी में स्नान कर लीजिए, आपको लाभ रहेगा। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपसे 1 से लेकर 12 राशि तक आपसे बात करी। आप ये देखिएगा, आप पॉजिटिव सोचिए, मेहनत पे कॉन्सेंट्रेट करिए। वक्री होना कोई ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, कोई आप उसको पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव वे में चलेंगे तो आपको लाभ होगा ही होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, जय शनिदेव।